हाय एवरीबॉडी, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी क्या चीज़ है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एसईओ में हमें यूज़ करनी चाहिए, नहीं यूज़ करनी चाहिए, किस तरह यूज़ करनी चाहिए, तो ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिफिनीशन है कीवर्ड डेंसिटी, तो डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ कीवर्ड डेंसिटी? तो जो डिफिनीशन है इंटरनेट पे कहीं भी आप लोगों को मिल सकता है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। द परसेंटेज ऑफ टाइम्स कीवर्ड्स और की phrases appear on a web page compared to the total words on that page। अब कीवर्ड डेंसिटी अगर हम इसको डिस्क्राइब कर दें तो कीवर्ड डेंसिटी किस चीज़ को कहते हैं? किसी भी पेज के अंदर या किसी भी कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स की परसेंटेज को या कीवर्ड्स के रेशियो को अगेंस्ट टू द कंप्लीट कंटेंट, जो पेज के अंदर पूरा कंटेंट होता है उसकी परसेंटेज को हम कीवर्ड्स डेंसिटी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 का, फॉर एग्जांपल 1000 मैं यहाँ पे नहीं लेता, मैं ले लेता हूँ कि 100 वर्ड्स का कोई कंटेंट है और वो कंटेंट 100 वर्ड्स का कंटेंट मैंने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल कीवर्ड डेंसिटी के बारे में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखना है कि हमारे 100 वर्ड्स के अंदर कीवर्ड डेंसिटी कितनी दफ़ा यूज़ किया हुआ है, तो उस कंटेंट को मैं देखूँगा और उसको काउंट करूँगा कि एक दफ़ा, दो दफ़ा, 5 दफ़ा यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है 5% हमारी कीवर्ड डेंसिटी है। 2 दफ़ा है तो इसका मतलब है 2 टाइम कीवर्ड डेंसिटी है। अब नॉर्मली अगर देखा जाए तो आजकल हम कंटेंट, जो कंटेंट मार्केटिंग करते हैं या वेब पेज के ऊपर हम कोई कंटेंट यूज़ करते हैं, तो अगर उसकी बात की जाए तो वहाँ पे हम फॉर एग्जांपल आर्टिकल हम लिखते हैं, तो आर्टिकल आजकल आर्टिकुलेट, कंप्लीट आर्टिकुलेट होता है, मतलब कि एक वेरी विद वेरी गुड, यूनिक एंड रियल वे ह्यूज कंटेंट लिखा जाता है फॉर यूज़र एक्सपीरियंस हो। तो मिनिमम देखा जाए तो जो गुड अच्छे ब्लॉगर्स है एंड अच्छे राइटर्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो 1000 से 1500 2000 से भी ऊपर कभी कभार उनको कंटेंट चला जाता है। तो उसके अंदर अगर आप देखें तो परसेंटेज कीवर्ड जिस टॉपिक के बारे में, फॉर एग्जांपल कीवर्ड डेंसिटी के या ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में उन्होंने कोई कंटेंट लिखा हो, तो उसके अंदर अगर आपने चेक करना हो तो उसमें आपने देखना है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन वहाँ पे कितना आता है, तो आपने उसको कैलकुलेट करना है। आपने उसी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड को देखना है, गिनना है कि कितनी दफ़ा उस कंटेंट के अंदर आया हुआ है। अब जो कीवर्ड डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, ये लेट 90s में जब फर्स्ट टाइम सर्च इंजन वगैरह आए थे, शुरू की सर्च इंजन, तो उस टाइम ये वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता था। और उस टाइम कीवर्ड डेंसिटी एक रैंकिंग फैक्टर हुआ करता था। लेकिन अभी कुछ टाइम से, तकरीबन फ्रॉम लास्ट 2002-3 से उसके बाद हम बेशक इसको एक फैक्टर, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एसईओ के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि कीवर्ड्स डेंसिटी क्या है, और उसको काफ़ी सारे वेब मास्टर, काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट होते हैं, एसईओ एक्सपर्ट, वो फॉलो भी करते हैं। लेकिन जो रिसर्चर होते हैं वो नॉर्मली ये बात करते हैं कि आप डेंसिटी वगैरह इसको कैलकुलेशन में ना जाएं, आप रियल वे में कंटेंट लिख के और उसको 1000 वर्ड्स का है, 1500 के वर्ड्स का है, तो रियल वे में रियल टाइम उसके अंदर कीवर्ड्स आप कि उसमें स्पैमिंग ना हो, स्टफिंग ना हो, तो उसमें आप कीवर्ड एम्बेड करें, या जो कीवर्ड्स में खुद बहुत जो कीवर्ड्स आ रहे हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो लेकिन दूसरी साइड पे ये भी बात बहुत करते हैं कि अगर आपने कीवर्ड डेंसिटी कैलकुलेट करनी तो उसकी परसेंटेज आपके पास होनी चाहिए 1 to 3%। तो इसका मतलब अगर 100 वर्ड्स का कंटेंट हो, अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी इस बात को समझने की कोशिश करें, अगर 100 वर्ड्स का कंटेंट हो और 1 to 3% हम मेंटेन रखें कीवर्ड डेंसिटी को, तो 100 वर्ड के अंदर फॉर एग्जांपल 3% है, तो 3 कीवर्ड मैंने यूज़ किया है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 1000 वर्ड्स का कंटेंट हो तो हमारे पास यहाँ पे 30 कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, अगर 1500 का हो तो इसका मतलब है कि 45 आपके पास कीवर्ड्स आ गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी सिस्टम अननेचुरल की तरफ जा रहा होता है। तो यहाँ पे आपने ये देखना, इसलिए काफ़ी सारे रिसर्चर कहते हैं कि आप डेंसिटी की जो
कैलकुलेशन है, परसेंटेज है, उस पे ना जाएं। आप डायरेक्टली कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करें इन रियल वे, और रियल वे में आप उसके अंदर कीवर्ड्स ढूंढें और उनकी रेलेवेंसी चेक करें विद अदर कंटेंट और उनको लिंक करें। या वैसे भी अगर आपने सेम पेज को कुछ कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक कराना हो तो उसके अंदर वो कीवर्ड्स नेचुरली आप किसी भी चीज़ के बारे में यूज़ करते हो तो उनको देखा जाए कि बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो, क्योंकि अगर आप ओवर यूज़ ऑफ कीवर्ड्स करते हो तो उसको वो फिर कीवर्ड स्टैफिंग हो जाती है, या सर्च स्पैम भी उसे हम कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो कीवर्ड डेंसिटी कैलकुलेशन करते हो, इसके काफ़ी सारे टूल्स भी ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें कि कीवर्ड डेंसिटी टूल्स, तो आपको काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएंगे। और इसका एक सिंपल सा फार्मूला ये है कि n/t मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू कीवर्ड डेंसिटी। अगर कीवर्ड डेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी हो तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं उसकी। एक n है, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टाइम जो कीवर्ड है, जिस कंटेंट का टारगेटेड कीवर्ड है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा है, 3 दफ़ा है, 5 दफ़ा है, वो ले लें। डिवाइड बाई t एज द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ टोटल टेक्स्ट, टोटल कंटेंट आपके पास कितना है तो उसको उस पर डिवाइड करें और 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपकी कीवर्ड की जो डेंसिटी है वो कैलकुलेट हो जाती है यहाँ से। अब आगे जाएं, यहाँ पे वंस अगेन मैं वही बात करूँगा कि ये सारी चीज़ें काफ़ी सारे ऐसे एक्सपर्ट जो है ना वो इस फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, कीवर्ड डेंसिटी को ले लेते हैं एज एसईओ रैंकिंग फैक्टर। लेकिन बहुत सारे जो हाईएस्ट रिसर्चर आप जिनके ब्लॉग्स आप पढ़ते हो, जो रोज़ाना पे वो अपने रिसर्च करते हैं, रोज़ाना पे वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं रियल वे में और उसके रिजल्ट्स को देखते हैं, तो यहाँ तो वो लोग कहते हैं कि कीवर्ड डेंसिटी को एज अ फैक्टर ना माना जाए और कीवर्ड डेंसिटी को रियल टाइम आप उस चीज़ें को रियल टाइम लाइक 3% है, 3% आप कैलकुलेट करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। सिंपल कंटेंट उठाइए, वाइज वैसे नेचुरल कीवर्ड्स उसके अंदर ख़ुद ब खुद यूज़ हुए हैं और रियल वैसे उसको कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करें विद रेलेवेंट कीवर्ड्स, विद रेलेवेंट की फ्रेजेस एंड और उसको आप उस वैसे यूज़ करें। तो ये हमारे पास लेक्चर था कीवर्ड डेंसिटी के बारे में। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी के बारे में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है। हमारे चैनल डिजिटल गाइड को सब्सक्राइब कीजिएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट www.digitalguide.com को विज़िट कीजिएगा।